Students, hello class. Student, now we will continue part 2 of lesson 9, the great stone face. So let's start. And one more thing, if you have not subscribed my channel, then do subscribe my channel for daily updates. Okay, let's start. On the day of the general's arrival, Ernest and all the other pupils of the valley left their work. अब आपने देखा था कि जो एक व्यक्ति है जो वहाँ का फेमस सोल्जर बन चुका है, जिसको ब्लड ऑफ थंडर के नाम से जानते थे लोग, वो वापस आ रहा था। अब लोगों को ये विश्वास था कि ब्लड ऑफ थंडर नाम का जो व्यक्ति आ रहा है वही स्टोन फेस के जैसा उसका लुक होगा, और वह लोग अब उसको देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। तो ऑन द डे ऑफ जनरल अराइवल, अब जिस दिन जनरल आने वाला था, तो उस दिन अर्नेस्ट और दूसरे घाटी के लोग भी सभी अपना काम काज छोड़कर उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर कि थंडर क्या बोलते हैं उसको, ब्लड और थंडर नाम का जो व्यक्ति था सोल्जर, वो आने वाला था। और एंड प्रोसीजर टू स्पॉट वेयर इज जनरल फेस्टिव हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पे उसका प्रोग्राम होने वाला था उस सब की तैयारी चल रही थी। तो वहाँ पर वो पहुँच गया। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड क्राउड रोड, और सैनिक सतर खड़े हुए थे, झंडे लहरा रहे थे और बहुत भीड़ शोर कर रही थी। और अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट बहुत दूरी पर ब्लड और थंडर का चेहरा देखने के लिए खड़ा था, फिर भी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं गया क्योंकि उसको फेस चेक करना था, तो उसने जो है दूर जा कर के देखने की कोशिश की कि क्या वास्तव में इसका चेहरा स्टोन फेस से मिलता है या नहीं। रिजेंबल करने के लिए बच्चों हम दूर से ही अच्छे से रिजेंबल कर पाते हैं, बहुत पास से रिजेंबल नहीं कर पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल वैसे ही थी। अब देखिए थोड़ा सा, इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड मैन डांसिंग फॉर जॉय। अब लोग जो हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि अरे देखो इसका फेस तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका है स्टोन फेस का, और खुशियाँ मनाने लगे। लेकिन बच्चों क्या वास्तव में ऐसा था, इसको हम देखेंगे। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। अब आश्चर्यजनक रूप से वैसा ही है, दूसरे लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। दूसरे ने उत्तर दिया, लेकिन और क्यों ना हो, तीसरा चिल्लाया, निसंदेह वह इस अथवा किसी भी युग का सबसे महान व्यक्ति है। लेकिन अर्नेस्ट को जनरल का चेहरा दिखाई पड़ा। उसी दृष्टि से दूसरी ओर वह महान पथरीले चेहरे को भी देख रहा था, जो पत्थर का फेस था उसको भी देख रहा था। यदि भीड़ के कहे अनुसार इतनी समानता है तो अर्नेस्ट उसे पहचान क्यों नहीं सका। इसका मतलब उसका चेहरा स्टोन फेस की जैसा नहीं था। अर्नेस्ट घबराओ नहीं, उसके दिल ने कहा, मतलब उसके दिल से आवाज़ आई, तुम घबराओ नहीं, जैसा कि ये विशाल पथरीला चेहरा उसके कान में कह रहा हो। डरो नहीं अर्नेस्ट, वह अवश्य ही आएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आप इसको ध्यान से रीड करिए। ओके बाय, टेक केयर।